जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 11 मार्च के दिन भारत सरकार द्वारा भारत में सीएए कानून लागू कर दिया गया है। अब साथियों, सीएए कानून क्या होता है, इससे नागरिकों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे किसी जाति या विशेष समुदाय या विशेष धर्म के लोगों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किससे कौन इसमें खतरे में है या नहीं है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि सीएए किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है दोस्तों। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब आप लोगों के मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो गैर मुस्लिम क्यों लिखा है, फिर मुस्लिम क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये मुस्लिम कंट्रियां हैं, मतलब इसमें मुसलमान की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां से जो प्रताड़ित किए गए थे, हिंदू है, बौद्ध है और भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे भाई भारत में। अब उसके लिए और डिटेल्स में हमें जाना पड़ेगा। भारतीय नागरिकता कानून कब बना था, पहली बार 1955 में। कब बना था, 1955 में बना था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। 1955 में बना था और 2016 में नागरिकता संसद में संशोधन के लिए पेश किया गया था। ठीक है, ये क्लियर है आपको। उसके बाद में यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। ओके, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया था। यहां तक भी क्लियर है कि ठीक है भाई, बन गया यहाँ पर कानून। उसके बाद में भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बना। कब था, 1955 में। 1955 से अब तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। पहले कब हुआ, 1986 में हुआ, फिर हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में और फिर हुआ 2005 में, फिर हुआ 2015 में, फिर हुआ 2019 में। जैसा कि आपने देखा कि प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए थे। ठीक है, तो कितने बार संशोधन हुआ इसमें, 6 बार। कब से कब तक, 1955 से 2019 तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। उसके बाद में इसमें संशोधन क्या हुआ है, अब इसमें हुआ, पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको 11 साल रहना जरूरी था नए लोगों के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि संशोधित कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। मतलब पहले भारत में रहना है तो 11 साल आपको रहना पड़ेगा, और अब ये अवधि कितनी साल कर दी गई है, अब ये कर दिया आपको 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। आपने देखा होगा कि 2019 में पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीए को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसके बाद में साथियों, इससे भारत के लोगों पर, और देख जैसे हम मुस्लिम लोगों की बात करें तो उन पर क्या इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, नागरिकता संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें। इसमें पहली बात है कि किसे मिलेगी नागरिकता। 31 दिसंबर, यहां पर देखो साथियों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित, यहाँ पर पॉइंट करो, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब तो धार्मिक, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, तो उनके लिए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए थे, यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकों पर क्या होगा इसका असर, ये बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों। हमें पता नहीं होता है, हम किसी और की बात सुन लेते हैं और उसके आधार पर ही हम सड़कों पर, चौराहे पर, धरना पर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पहले जानना बेहद जरूरी है। तो भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, क्योंकि भारतीयों में हिंदू और मुसलमान दोनों आ जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि भारतीयों से इनका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, सीएए का कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। मतलब सीएए जो कानून आया है, ये भारत की जो नागरिकता जिसके पास में उसको कभी छीन नहीं सकेगा। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद में आवेदन कैसे कर सकेंगे? आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। आवेदन करना होगा आपको, ऑनलाइन होगा ये। तो आपको बताना होगा कि आप भारत कब आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदक कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशी मुस्लिम के लिए अवधि 11 साल की है। तो दोस्तों, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं भाई हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, या फिर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सब हम एक जैसे ही हैं, ना कोई हिंदू अलग है यहाँ पर, ना कोई मुसलमान अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, कोई किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बहुत अच्छा ये बिल है। ये बिल उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी और मकसद से बाहर आए हैं और भारत में छिप कर भारत को खोखला करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब हम भारतीय हैं और किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए ये बिल बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, यदि और कोई आपका क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।